वैसे कमाल की बात है। अगर कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है तो ये हमारी किस्मत है, हमारी मेहनत है, ठीक है। और अगर कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ बुरा हो रहा होता है तो भगवान किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते। हमारे साथ तो भगवान कभी कोई चमत्कार नहीं करते। अच्छा तो मेरा है, बुरा है तो भगवान पे, है ना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो आप ही ने मुझे भेजी है, वो मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज की कहानी बाबा शाम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिसके अंदर कह सकते हैं कि इस इंसान ने बस सुना था कि कोई खाटू श्याम बाबा है जो कि चमत्कार करते हैं। ना कभी देखा, ना कभी जय श्री श्याम बोला, ना कभी जागरण में, ना कभी कीर्तन में बैठा, लेकिन बाबा ने एक बार जब इसने प्रार्थना करी तभी चमत्कार, और ऑन द स्पॉट चमत्कार हुआ है। मतलब जहां प्रार्थना करी, ना या बाबा का कोई मंदिर था, ना बाबा का कोई धाम था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार बोलकर देख लिया और चमत्कार तुरंत हो गया। अब इनकी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी है, और कोशिश करूंगा कि जैसे मुझे जो बताई गई है उतनी ही संक्षेप में रखूं और फटाफट से आपका समय भी बचाऊं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी के जो किरदार है, इनका नाम सौरभ है, रहने वाले गाजियाबाद के हैं, और कहते हैं कि नितिन, मैं बहुत ज़्यादा डर डर के काम करता था। मतलब कि आज भी फिलहाल इनका ऐसा ही हिसाब किताब है। और हाँ, कहना भूल गया, नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनमें से कोई सा आपको इस्तेमाल करना हो तो देख लीजिएगा। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, बाकी इच्छा आपकी है। आपको पसंद आता है, किसी और को भी सुनाना चाहते हो, भेजना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ये वाला, हाँ, इसे दबा लेना। जब भी मेरी नई कहानी आएगी आप तक मैसेज आ जाएगा। आज की कहानी के किरदार का नाम है सौरभ, रहने वाले गाजियाबाद के, और अपनी फैमिली में एक ऐसा, मतलब कहा जाएगा, किरदार है जो कि घर परिवार में जब कोई गेट टुगेदर होती है तो घर से बाहर चला जाता है। इसलिए नहीं कि कोई इसमें अवगुण है, बाहर जाना है, मौज मस्ती कर रही है, कुछ नहीं। कोई भी जगह मिलेगी, कोई पार्क मिला, उसके पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मतलब ये इंटरेक्शन करने से डरता था थोड़ा सा। मतलब कि घर में सब लोग हैं, वातावरण अच्छा है, सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अपने से नहीं होगा। कुछ अलग टाइप का हिसाब किताब था। इनकी शादी के बाद भी इनमें ये वाला परिवर्तन हुआ नहीं। इनकी वाइफ बहुत अच्छी, सुगंध और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत एक सुलझी हुई बहू है, और बड़ों का आदर सम्मान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। जो पतिदेव हैं उनके भी इस गुस्से को थोड़ा सा एडजस्ट करती हैं, क्योंकि ये गुस्सेला है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसे गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी तो बिना बात के गुस्सा आ जाता है। बहुत लोगों ने सिखाया, समझाया कि जब गुस्सा आए तो 11 बार राम का नाम लो, लेकिन भाई साहब इसकी कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये ना सामने वाले को ये भी बताता था कि तुम ये जो पूजा पाठ करते हो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपको ज़्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपको ज़्यादा कीर्तन में नहीं जाना चाहिए। इससे जो मानसिक संतुलन हमारा एक ट्रैक पर चल रहा होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। यानी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान ही सब कुछ ठीक कर देगा। हमें खुद मेहनत करने में फिर संकोच होता है कि अरे हम क्यों मेहनत करें, भगवान की हमने इतनी सारी तो पूजा कर ली, अब हमारे साथ क्या ही बुरा हो जाएगा। भाई साहब, अगर इस तरह की विचारधारा है तो वो बात हो गई कि आंख पर पट्टी बांधकर भगवान का नाम लेकर आप रेलवे ट्रैक पर भागना शुरू कर दो कि हमें भगवान बचा लेगा। भगवान भी हंसेंगे ऐसे को देखकर कि इसे कहते हैं मूर्खता। कहते हैं ना कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। इसमें एक लाइन और है, अपनी तो मदद करिए ही करिए, अपने साथ दूसरों की भी मदद कर दीजिए, फिर भगवान आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। और करके देख लेना। ये अपने घर से थोड़ा सा कटा कटा रहने लग गया लड़का। ज़्यादा इससे कहो तो ये दुनिया भर के आर्गुमेंट करने लग जाता था। मतलब इसकी विचारधारा धीरे धीरे बदल रही थी। जॉब तलाश करी इसने, लेकिन घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, तो आने जाने में आधी तनख्वाह का तो पेट्रोल लग जाता है। घर वालों ने समझाया भी, और उसने भी कहा कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब जब मेरी किस्मत में है ही नहीं तो क्या करूं। भगवान ने सबकी किस्मत अच्छी लिखी है। मेरी चाचा का लड़का ये कर रहा है, मेरी बुआ का लड़का वो कर रहा है, मैं ही ऐसा रह गया, मैं वैसा रह गया, मेरे से कम उम्र के लड़के देखो कहाँ पहुंच गए, मैं तो बेकार रह गया, और फला बहुत सारी बातें हैं। और ये मतलब डिप्रेशन के निशान हैं। आप अगर डिप्रेस है ना तो किसी ऐसे इंसान से बात करके देखिए जो कि हंसमुख हो, थोड़ा जॉली नेचर का
होता क्या है कि इसने जहाँ जॉब करनी शुरू करी है, तनख्वाह मानकर चलते हैं 10,000 और आने जाने में तेल लग जाता है 6-1 हज़ार रुपये का। फैमिली ने भी कहा और इसने वहाँ पर कोशिश भी करी आसपास कोई मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। 3 महीने इसने जैसे तैसे वो नौकरी करी। वहाँ पर 2-3 बार इसका अपने सीनियर से, अपने काम साथ करने वालों के साथ भी आर्गुमेंट सा हो गया। विचारधारा इसकी पता नहीं क्या चल रही थी, इसे क्या बनना था कुछ नहीं पता। इनकी धर्मपत्नी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिस दिन इन्हें टोक दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, और सुबह सुबह की बात है 6 या 8 बजे के आसपास की, आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी किस्मत में जो होता है ना, वो बस एक छोटी सी बात की वजह से रुक जाता है कि हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। आप भगवान पर भरोसा करके उनका नाम लेना शुरू करो, देखिए आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो इसने बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द बोले। यहाँ से बोलना बनता नहीं है, क्योंकि अपने को बड़ा अजीब लगता है कि अपने भगवान के लिए कोई ऐसा बोल रहा है। और ये मतलब आज की डेट में ये कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी पता चलेगा आपको आगे। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बहुत सारी बातें बताई। जल चढ़ाने से बेकार है, ये है वो है, और दूध अर्पण करने से आप दूध वेस्ट करते हो, और पता नहीं क्या वो आजकल चल रहा है, ये ट्रेंड में है ना। गरीबों को खिला दो। अरे हम खिलाएं गरीबों को और हम चढ़ाएं 1,000 लीटर, तुझे क्या है। जो ये इस तरह का बहुत ज्ञान दे रहे होते हैं ना कि आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों को खिला दो। उससे पूछो कि जब से तू पैदा हुआ है और अब जो तू ज्ञान दे रहा है, कितने गरीबों को खिला दिया तूने? 2-4 के साथ सेल्फी तो होगी नहीं? अच्छा, आंख बंद करके खिला देता है, कोई भी आ जाओ, कोई भी खा जाओ। ऐसा है, जब बताओ बात, जब तुमने भी कुछ वैसा किया हो। खैर, होता क्या है कि इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बहुत सारी बातें सिखाई, समझाई, और उल्टा सीधा बोलकर घर से चल दिए। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जैसे ही चले हैं तो 10 मिनट बाद स्कूटर पे इनके पंचर वंचर हो गया। वापस आए, अब स्कूटर में पंचर हुआ। अच्छा बताइए, गलती किसकी है? गलती उस कील की है ना जो कि स्कूटर में घुस गई, उसी की है। इसमें धर्मपत्नी को क्या कह रहा है? इसमें भगवान जी कहाँ से आ गए? स्कूटर में पंचर भगवान जी ने करा दिया। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये सुबह सुबह मुझे इतनी नॉलेज दिए जा रही थी, इसे कुछ अता पता नहीं है। तेरे भगवान ने देख स्कूटर अब लेट करा दिया, ऑफिस लेट पहुंचूंगा। अब घर वाले को समझ नहीं आ रहा, मम्मी पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, किसी को नहीं समझ आ रहा कि ये गुस्सा किस पर हो रहा है। भगवान जी ने स्कूटर में पंचर कर दिया है। अब यहाँ बात ना कहीं की कहीं चली गई। इसने एकदम से सारी बातें छोड़ दी और अच्छा खासा पढ़ा लिखा बोलता है कि मैं कैब चलाऊंगा, मैं नहीं जा रहा जॉब पर। घर वालों ने कहा कि क्या बोल रहा है तू, कैब चलाएगा? अरे ठीक है, लोग जो कैब चला रहे हैं उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है, हुनर है ना। हमारे पास कोई गाड़ी है और कोई हवा में नहीं आ जाती चीज़ें। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये स्कूटर यहाँ खड़ा है, इसे बेच दो और गाड़ी दिलवाओ। घर वालों ने कहा बेटा क्या बोल रहा है, हमारी हैसियत नहीं है गाड़ी लेने की। जो बड़ा भाई है उसने कहा कि देख छोटे, ठीक है तू कैब चलाना चाहता है और इसमें तेरे को शर्मिंदगी नहीं है कि नहीं, मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कंपनी में हूँ, अच्छा खासा ठीक ठाक हिसाब किताब है, टाई वाई लगा कर जाता है, और अब तू कहता है कि मैं कैब चलाऊँगा। कोई बात नहीं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन बेटा हमारी गुंजाइश नहीं है। नहीं तुम मत सिखाओ, तुम्हारी तो शादी उनसे हुई है ना, वो इतने बड़े घर की हैं, उनसे कहो कि गाड़ी हमें दिला दें। अरे क्या बात कर रहा है, जब मैं कुछ नहीं मांगा उनसे तेरे लिए गाड़ी मांग लूँ? कुछ पागल हो गया क्या तू? उसने कहा मेरे साथ ऐसी बात मत करो, घर में जो भी पैसे हैं आप सब इकट्ठे करो, मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के लाऊंगा। अब घर वालों ने कहा कि भाई साहब इसे एकदम ये ऐसा दिमाग पे सवार होता है। इनकी वाइफ अंदर गई और अपने कंगन ले आई शादी के, कि ठीक है ये शादी के कंगन है, आपको जो अच्छा लगता है करो। घर वालों ने सबने कहा कि अरे क्या कर रही है बिटिया तू, ये कल को कुछ और बोलने लगेगा तो इसकी ऐसे फरमाइश पूरी हो जाएंगी क्या? इसका दिमाग नहीं है क्या? क्या बोल रहा है तू? अरे तेरी शादी हो गई है, थोड़ी तो जिम्मेदारियां समझ। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी आज लेनी है, अभी लूंगा। अरे तो हवा में थोड़ी ना आ जाती है गाड़ी, 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, अपना बजट देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कर क्या रहा है तू? उसने कहा मुझे नहीं पता। और गाजियाबाद से दिल्ली कितनी दूर है? दिल्ली मैंने देखा है वहाँ बहुत बहुत सारी मार्केट है, पुरानी गाड़ियों की मार्केट है, और ऐसा और वैसा ना जाने क्या क्या। उसने कहा ठीक है, लेकिन बेटा तू एक काम कर, हमारे घर में कुछ पैसा रखा है, हम देखते हैं कितने तक की आती है गाड़ी। उसने कहा लाओ मुझे दो थोड़ा 3-4 लाख रुपए दे दो। पिताजी ने कहा कि हमारी ऐसी गुंजाइश है नहीं, अब तुझे चाहे हमारे सिर पर चप्पल रखनी हो या कुछ भी करना हो कर ले, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं है कि हम तेरे को 3-4 लाख रुपए दे दें। घर में कितने हैं? बड़े भाई ने कहा कि मेरे अकाउंट में भी थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं अभी निकाल कर लेकर आता हूँ। उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि पता नहीं क्या कर जाएगा।
आज ही उसको सब कुछ चाहिए। बड़े भाई ने आधे पैसे दिए तकरीबन, मम्मी पापा ने भी थोड़े इकट्ठे करे कि भैया बहू के जो एक कंगन है बिटिया अपने साथ ही रख, और इन फालतू की चीज़ों में अपनी ज्वेलरी नहीं रखी जाती है, तू घर से लाई है, तेरे मम्मी पापा ने तेरी मेहनत करके कुछ करा है, ऐसे मूर्खता, तुझे भी पता है क्या हो रहा है घर में। अब वो रोए जा रही है कि इन्हें क्या हो गया है, इस तरह का व्यवहार पहली बार देख रही थी। जो बड़ी भाभी है उन्होंने भी कहा कि ये आज कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है, इसको समझाने के लिए ना जाने कोई पूजा पाठ कराई जाए, इस पर किसी ने कोई प्रेत शक्ति छोड़ दी है, कुछ नहीं समझ आता, इसकी हरकतें कुछ अजीब हो जाती थी। अब पैसे इकट्ठे हुए जी तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए, ठीक है। अब पैसे इकट्ठे होने के बाद इसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने। पापा ने कहा कि किसी को तो लेकर जा। उसने कहा हाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। दोस्त को फ़ोन करा, उसने कहा कि भाई मैं तेरे को छोड़कर तो आ सकता हूँ लेकिन मैं वहाँ रुक नहीं सकता, मेरे को कहीं जाना है। उसने कहा कि ठीक है तू मुझे एक काम कर, जहाँ बस अड्डे है वहाँ तक छोड़ दे। बड़े भाई ने कहा कि मैं चलता हूँ ना तेरे साथ, दोनों भाई देख लेंगे। कहता नहीं मेरे में इतनी अकल है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब ये घर वालों के ना सबके सामने बहुत ज़्यादा मतलब कि पता नहीं कितनी नॉलेज है इसे, ऐसा करके चल रहा था और इसे नहीं पता था कुछ भी। एकदम से विचार आया था इसके दिमाग में कि मेरे को अब से कैब चलानी है, गाड़ी चलानी है, मैं अपना व्यापार करूंगा, अपना पैसा करूंगा, एक गाड़ी से 10 गाड़ियां बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा था इसके दिमाग में। भाई साहब उसके दोस्त ने उसे बस अड्डे पे छोड़ दिया और जब जाने वाला था तो उससे कहा कि भाई तू जा कहाँ रहा है, बार बार तू यही कह रहा था कि अब से गाड़ियों में घूमेंगे, गाड़ी जा कहाँ रहा है। उसने कहा मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। कहते हैं गाड़ी खरीदने जा रहा है, कहाँ। उसने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। कह रहा भाई दिल्ली मत जा, यहीं आसपास से कहीं देख ले, जान पहचान वाले से ले ले, और दिल्ली में तो पता नहीं क्या हो जाए, और पता नहीं 100 बातें हो रही थी। उसने कहा ऐसा है, ज़्यादा तेज तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे ही किसी को पैसे थोड़ा ना पकड़ा दूंगा, क्या बात करता तू। उसने कहा भाई तेरा गुस्सा और तेरी नॉलेज हम सभी दोस्तों को पता है, तू किसी भी बात पे गुस्सा हो जाता है। उस दिन चाय पी रहे थे, तूने चाय पकड़ी थी और जैसे ही तेरे सामने मतलब वो दूसरे की चाय रखी, तू एकदम उस पर भी गुस्सा हो गया था, चाय वाला भैया जो था, चाय वाय फेंक दी। कोई तरीका है यार, थोड़ा अपने पर कंट्रोल कर। उसे भी 4 बातें सुना दी इसने। अब ऐसे इंसान की कहानी मेरे पास भेजी किसने होगी। इनके पिताजी अपना ये वाला वीडियो चैनल मतलब बहुत देखते हैं। माता जी आपको भी प्रणाम है, दंडौत आपको। आप कह रही थी कि अगर हमारी वीडियो आती है तो हमें दंडौत करना। आप समझते हो दंडौत, समझते हो? वैसे ये नहीं समझते तो आज से समझ जाओ। दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं हर किसी को, जो मेरे से बड़े हैं उन्हें तो करता ही हूँ। मतलब हमारे ख़ानदान में हमारे चाचा ताऊ भाई सभी बड़ों में, और जब भी कोई बड़ा मिलता है, दीदी है भाई है, तो हम नमस्कार वगैरह नहीं करते हैं। आप करते होगे, अच्छी बात है, लेकिन हम दंडौत करते हैं। और दंडौत जो नहीं जानता वो ढूंढ लो क्या होता है उसका मतलब। होता क्या है कि जब ये यहाँ से चला तो बस में इसके पीछे कोई आदमी लग गया जिसने ये सारी बातें यहाँ पे स्कूटर के पास खड़े होकर सुन ली थी। अब वो फ़ोन निकालता है, अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोलता है कि बस मैं गाज़ियाबाद से बस में बैठ गया हूँ, दिल्ली पहुँचने के बाद कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है, सब कुछ मैं फ़ोन पे बताऊँगा, और तुम परेशान मत होना। मैं सुबह थोड़ा सा गुस्से में बोल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी कुछ उल्टा बोल देता हूँ, मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, सॉरी। उसने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन आप जो भी काम करो देखो ध्यान से करना, और सबके पैसे लगे हुए हैं, और मतलब हमारे पास इसके अलावा कुछ पैसे हैं नहीं, आप थोड़ा ध्यान से करना। फिर उस पर गुस्सा हो गया कि मुझे फिर से तू बताने लग गई, सिखाने लग गई, क्या मैं जानता नहीं हूँ, और ऐसा और वैसा पता नहीं क्या। भाई साहब एक जगह बस बीच में रुक गई। क्या हुआ जी? अरे बस चलाओ भाई साहब, क्या हो गया, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को कहीं पहुँच। तो वो जो पीछे आदमी बैठा हुआ था ना, जो बेईमान है, जो इसके साथ वहीं से लग गया है स्कूटर के साथ साथ, वो इसके पास आकर बैठता है और कहता है कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, सामने से झांकी जा रही है और हाथ जोड़ लो, भगवान जी की झांकी जा रही है। उसने कहा मैं नहीं मानता किसी भगवान को, सब अपनी मेहनत होती है, सब बेकार की बातें हैं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मुझे तो लगा शायद तुम भी भगवान वगैरह को मानते ही होगे। कहता मैं नहीं मानता किसी को, अपनी मेहनत का है जो है, अपनी मेहनत का। और आज भाई साहब आप मुझे जानते नहीं, लेकिन आज से मेरा समय बदलने वाला है। कैसे आपका समय बदलने वाला है? मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, अभी गाड़ी खरीदूंगा। जो नोटों से भरा बैग था उस पर हाथ मार के कहता है ये नगद, और अभी जाकर गाड़ी खरीद कर कल से मैं टैक्सी चलानी शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है सर, और ये तो इत्तेफाक रहा कि मैं आपसे मिल गया। मतलब
अरे मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ उनका गाड़ियों का ही तो काम है। आप मेरे मालिक के पास ही चलो ना सीधा। लेकिन हाँ, ज़्यादा गाड़ी नहीं रखते, वो 3 गाड़ियाँ रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो 3 बिक जाती हैं तो फिर 3 खरीद लेते हैं। अच्छा, आपका गाड़ियों का ही काम है? देखिए क्या बात है, ये भी देखिए किस्मत है हमारी कि हम मिल गए। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल किस्मत है। तो आप कौन सी गाड़ी देख रहे हो? आपके पास कौन कौन सी खड़ी है? मैं 1 मिनट अपने सेठ जी से पूछ लेता हूँ। उसने फ़ोन मिलाया ज़बरदस्ती, पता नहीं किसको क्या मिलाया, क्या बताया कि अपने पास कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका बजट क्या है? बजट क्या है? उसने कहा जी बजट तो मेरा 1-1.5 लाख है। अच्छा, 1.5 में हमारे पास कुछ है? नहीं नहीं, अच्छा 2 में है। 2 में है भाई साहब, कौन सी मिल जाएगी? अच्छा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी है। और सर आपकी तो किस्मत। हाँ, टायर डलवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सर आप टायर वगैरह डलवा लेना, वैसे तो गाड़ी नई है, लेकिन जिसने हमें दी है उसने टायर चेंज करके दी है शायद। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल में क्या भी करता है। भाई साहब मुझे दिलवा दो, कौन सी गाड़ी है? अरे गाड़ी कौन सी है? अच्छा अच्छा, वहाँ आएंगे जब। ओहो, चलो आ रहे हैं। फ़ोन रख दिया। उसने कहा बताइए ना कौन सी गाड़ी है? डिक्की वाली है, बिना डिक्की वाली, कैसी है, कुछ बताइए ना। उसने कहा कि भाई साहब, उसने कहा है कि अपने दोस्त को आप ले आओ, गाड़ी दिखवा दो, ऐसे फ़ोन पे सारी बातें डिस्कस नहीं होती। लेकिन आपके पास पैसे कितने? उसने कहा कि 1,75 के आसपास है मेरे पास, 25 कम पड़ जाएंगे। बुरा मत मानना, वैसे ये आपकी अंगूठी शादी की है? उसने कहा हाँ हाँ, अरे एक काम करिए, आप ये ले लीजिए। अगले ने ना तो गाड़ी देखी, ना गाड़ी की दुकान देखी, नोटों से भरा बैग, उसमें अपनी अंगूठी डाल के उसके हाथ कर। इसे कहते हैं अक्लमंदी। दिमाग काम नहीं कर रहा था इसका। उसे पैसे का बैग पकड़ा कर बैठ गया कि ये होती है किस्मत। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं जाना नहीं पड़ा, भटकना नहीं पड़ा और काम हो गया। वो आदमी मौका देख रहा था कि बस निकल जाए यहाँ से किसी तरह से, बस रुके और मैं ये जाऊँ और वो जाऊँ। इत्तेफाक ऐसा रहा कि जब ये आदमी उतरने वाला था तब ये भी उसके साथ साथ उतर गया। वो तो उतरा था इस तरह से कि पता ना चले, और वो इसके पीछे पीछे उतर कर कहता है कि अरे भाई साहब आप उतर के चले जाते, मैं ढूंढता रह जाता आपको, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब आप सीट से उठकर चल दिए। कहाँ पर है ऑफिस? उसने कहा बस ये रोड पार करके एक पतली सी गली आएगी, उसे पार करके हम मेन रोड पे आ जाएंगे, आप चलो मेरे साथ। अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वो आदमी मौका ढूंढ रहा है किसी तरह से थोड़ी भीड़ हो और मैं भागूं यहाँ से। ये आदमी मैंने बताया ना कि किस तरह का है, नेचर, व्यवहार, भगवान के लिए क्या सोचता है, सब पता है आपको। भाई साहब पतली सी कोई गली आई, वो आदमी निकल गया। इसका चेहरा देखने लायक था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और जिस जगह से ये मतलब गलियों में से ढूंढता ढांढता निकल रहा था, उनमें एक जगह एक कीर्तन की सी आवाज़ आ रही थी कहीं दूर। ये गलियों में फिर भी ढूंढ रहा था उस आदमी को, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, ना नाम पता ना कुछ पता, कैसे ढूंढेगा। और आपकी सीट के बिल्कुल बगल में कोई आकर बैठ जाए तो कितनी बार हम उसका चेहरा देख देख कर बात करते हैं। अरे यूं ही बात हो जाती है नॉर्मली, है ना, हाय हेलो हो गया, ठीक है, हम अपने काम में वो अपने काम में। अगर इससे कहा जाए कि भाई तू स्केच बनवा दे उसका, कैसे बनवा देगा? नाम पता है? नहीं पता। फ़ोन नंबर? नहीं। कहाँ रहता है? नहीं, कुछ नहीं पता। ऐसे मूर्ख भी हैं, और ये शादीशुदा बिल्कुल मूर्ख आदमी है। इसके घर वालों का फ़ोन आया जब ये ढूंढ रहा था। पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ पहुँचा, क्या देखा? अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा तू परेशान मत हो, अच्छे से देख है, और थोड़ा पैसे अगर 2-4 कम हो पाए तो करा लियो, देख बहुत मेहनत के पैसे हैं बेटा, घर पे काम आएंगे। आधा घंटा ये ढूंढता रहा। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं फ़ोन करूं तो किसे करूं, क्योंकि बेइज्जती दोस्त को करा तो भी होगी, पापा को कर नहीं सकता, बेइज्जती होगी, चाचा ताऊ में किसी को कर दिया तो महामूर्खता, और अगर वाइफ को कर दिया फ़ोन तो वो कहीं अपने मम्मी पापा से कहकर मजाक ना उड़वा दे। पता नहीं क्या 100 बातें चल रही थी। दिमाग में आया कि सारी बातें छोड़ो, रेलवे लाइन पास ही है, वहीं चला जाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं समझ आएगा। ना जाने कैसे इसके पैर की नस खिंची या क्या हुआ, ये वहीं रुक गया। ये जैसे ही चलने वाला था एकदम ऐसा पैर हो गया कि बस आगे नहीं बढ़ रहा। वहीं एक घर था जिसके चबूतरे पर ये बैठ गया। एक छोटा सा बच्चा इसके सामने आया, भैया प्रसाद ले लो।
ये आदमी ना भगवान को ना कुछ नहीं मानता, ज़्यादा नहीं कहूँगा बार बार इस चीज़ को, मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये जब घर से चला था, खाना वगैरह खाकर चला था, लेकिन यहाँ इसकी हालत ऐसी हो रही थी कि इस वक्त इसे जो प्रसाद मिला, और अगर नहीं मिला होता तो शायद ये बेहोश होकर गिर भी जाता। इसे प्रसाद दिया गया, तभी किसी ने आकर इसे, एक छोटी वाली आती है ना कोल्ड ड्रिंक छोटी सी, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता अदरवाइज़ कि हमारा तुमने प्रमोशन करा, वो दी गई। तो इसका थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वो जो एक तापमान इसका ऐसा हो रहा था ना, बीपी नॉर्मल नहीं था इसका, तो ये नॉर्मल सा हुआ लड़का। बच्चे के सामने हाथ जोड़ता और कहता कि थैंक यू बेटा, मुझे इस टाइम भूख लग रही थी। अरे आप रुको ना, मैं और लाता हूँ। बच्चा भागा भागा उसी घर के अंदर गया जहाँ से कीर्तन की आवाज़ आ रही थी, वहाँ से 2 केले और लेकर आया। भैया आप ये खाओ, जब तक अभी सेब अम्मा काट रही हैं, जैसे ही सेब बन जाएगा मैं ले आऊँगा। उसने कहा नहीं नहीं बस कुछ नहीं, मैं मेरे लिए इतना, थैंक यू बेटा थैंक यू। भैया पानी की बोतल लाता हूँ। वो अंदर गया, ठंडी फ्रिज में से पानी की बोतल लेकर आया। ये उस पानी को पी रहा था और वो कीर्तन वगैरह जो हो रहा था उसे सुन रहा था। ये कोई जय श्री श्याम करके कुछ हो रहा था। जैसे ही आया ना कि सबके रखवाले हमारे खाटू वाले, बिगड़ी बनाता है खाटू वाला, हमारे साथ ही आता है, बाबा शाम पर कर भरोसा, कहीं नहीं मिलेगा धोखा। ये सारी लाइनें, खैर इनका क्या मतलब है, ये सुनते सुनते इसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। उस ठंडे पानी से पहले मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा पानी पिया, बच्चे की तरफ हाथ जोड़ा, और जब ये हाथ जोड़ रहा था बच्चे की तरफ, गलती से वो लोग, इनका एक तरीका था जब बाबा का ये कीर्तन करते हैं तो बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर जो है पूरे अपने मोहल्ले में एक बार घुमाते हैं कीर्तन के बीच में, ठीक है। गलती से वो बच्चे को जो हाथ जोड़ रहा था बाबा शाम के सामने जुड़ गए। अब इसने जैसे ही उन्हें देखा हाथ नीचे कर लिया, तो एक जो अम्मा जी सबसे आगे चल रही थी, अरे बेटा घबरा क्यों रहा है क्यों घबरा गया? अरे बाबा हैं, बोल जय श्री श्याम। उसने कहा जी जी बस जय श्री श्याम, इतना बोल के जा रहे हैं। इनके सामने से जो भीड़ निकल रही है, भीड़ के उस तरफ वही आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जो इनका बैग लेकर भागा था। उस आदमी को ये नहीं दिख रहा है, भाग तो वो बहुत देर पहले गया था, ये घूमकर यहाँ पर कैसे आया। जब बाबा की छड़ी घूमती है ना तो जर्मनी से भी इंडिया में सामने आ जाएगा आदमी, समझ रहे हो। उस आदमी के सामने से पूरी भीड़ निकलकर चली गई। वो किसी को फ़ोन कर रहा था, खुशियां बता रहा था ना, और ये ठीक उसके सामने खड़ा था। ये भीड़ में से पार होकर वहाँ जा सकता था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का मेरे आंखों के आगे वापस कैसे आया है। पूरी भीड़ जाने के बाद ये उसके जस्ट सामने आ गया। ये इन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि मैं उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसको मैं दिख क्यों नहीं रहा था, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने अपना बैग उसके हाथ से जैसे ही छीना और उसने मुझे देखा और फिर से दुड़की लगा दी, मतलब भाग गया। मैंने बैग खोल कर देखा तो उसके अंदर अंगूठी, पैसे, सब कुछ था। मैं भागता हुआ वापस गया। ये जो बाबा थे इनके सामने हाथ जोड़े और बैग रख दिया कि तुमने दिलाया है तुम्हारा ही है। एक अम्मा जी ने कहा कि बेटा ये सब नहीं, ये जो भी तुम्हें चढ़ाना है ना बाबा के पास जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ सब सक्षम है, और जो इन पर विश्वास कर लेता है ना उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाटू वाले हैं ये। और ऐसा बोला अम्मा जी ने और चल दी। अब कोई इसे बताने को राजी नहीं, क्योंकि भाई सब बिजी हैं, बाबा का ध्यान चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, अब बैठ कर तेरे को बाबा की कहानी तो सुनाएंगी नहीं अम्मा जी। अब वो अपना कीर्तन करते हुए आगे चले गए। इसने करा फ़ोन घर पर और रोते रोते अपने पिता से कहे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी भूल होने वाली थी, वो तो कोई खाटू श्याम है जिन्होंने बचा लिया। पापा ने कहा कि खाटू श्याम तू कहाँ पहुँच गया, तू राजस्थान है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं दिल्ली ही हूँ और आप सब घर पर रहना, मुझे बस 1 घंटा लगेगा, मैं घर पहुँच रहा हूँ। बेटा कौन सी गाड़ी ली है? तो रोने लग गया, तेज़ तेज़ रोए कि मैंने कोई गाड़ी नहीं ली है और बस मैं घर आ रहा हूँ। घर वाले बहुत चिंतित रहे 1 घंटे, जब तक ये घर नहीं आया। घर आने के बाद सबके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि आज के बाद जैसा जो कहेगा घर का मैं वो मानूंगा। आज के बाद गुस्से को अपने सिर पर हावी नहीं होने दूंगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी,
मैं आप सबके पैसे खराब करने चला गया था और मेरा रास्ते में ये बैग किसी ने छीन लिया था। ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ और भीड़ में वो लड़का कहाँ से वापस मेरे सामने आया मुझे नहीं पता। तो पापा ने कही कि ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई कि तूने वो जो तस्वीर थी भगवान की उनसे कोई अरदास भी नहीं लगाई, फिर भी वो तेरी मदद कर गए। कहता मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैंने वो तस्वीर देखी तो बस मैंने ये कहा था कि मेरे घर वालों के पैसे मेरे घर वालों तक पहुँच जाएं। अगर तू भगवान है कोई तो कुछ करके दिखा। और तभी भीड़ में वो लड़का मुझे सामने दिख गया। उसके बाद इन सभी के घर में, इन सभी के जीवन में बाबा श्याम ने इतने चमत्कार करे हैं कि अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो मेरे ख्याल से वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप कहोगे कि नितिन भाई कमाल हो गया। हाँ, अब फिलहाल ये जो भाई साहब हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारी जगह पर इनकी बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। वैसे मेरे को तो ये बहुत सारी ही लगी, पता नहीं आप इसे कम या ज़्यादा मानो। 1100 गाड़ियां चलती हैं इनकी, समझ रहे हो। जो एक गाड़ी के पैसे खराब करने जा रहा था आज की डेट में 1100 गाड़ियों का मालिक है और माता पिता से अलग नहीं है। जो उन्होंने कह दिया मान लिया। बड़े भाई को भाभी को दोनों को सिर पर बिठाकर रखता है। अपनी धर्म पत्नी से खूब गुस्सा गुस्सी होती है लेकिन एंड में जीत हर बार धर्म पत्नी की होती है। और इनकी आंखों के आंसू बता रहे थे, मैंने जब आपसे वीडियो कॉल पे बात किया, कि जब बाबा अपना चमत्कार दिखा रहे होते हैं ना, हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही थी और उसके बाद कैसी होती चली गई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। बाकी हर बार कहता हूँ, मेरी किसी भी कहानी पर, बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, सब मन गढ़ंत हैं। लेकिन ये जो आपके भगवान है ना, इन पर विश्वास करो, चमत्कार यही करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।